Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture, we will prove the property A inverse A into A multiplied by A inverse is equal to I, which is equal to A inverse multiplied by A. अब ये एक प्रॉपर्टी है. अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब ये I जो है ये सोचेंगे ये क्या चीज है. I is an identity matrix. I is an, अगर यहाँ पर देखें 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का आइडेंटिटी क्या होगा? 2/2 का आइडेंटिटी होगा 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आइडेंटिटी जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. जैसे 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 ही आता है. यानी 1 एक ऐसा नंबर है, 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यानी अगर वो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 ही आता है. सिमिलरली मैट्राइसिस में एक आइडेंटिटी होता है, जिस तरह 1 है मैट्राइसिस में भी आइडेंटिटी होता है. अगर वो आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है. यानी अगर एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो सेम नंबर आ गया. अगर कोई भी x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x सेम आंसर में आ जाता है. 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम एज ए डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं 1 0 0 1, तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं. इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई होता है -0 मल्टीप्लाई बाय 0. 1 इंटू 1 1, -0 इंटू 0 0. 1 माइनस 0 कितना होगा? 1. तो ये आइडेंटिटी है. इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. देखें यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 3 2 1 0 और कह रहा है आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमारे पास है, इसको हमने प्रूव करना है. देखिए A तो यहाँ पर मैट्रिक्स सिंपल है. अब A इनवर्स हमने फाइंड करना है. कह रहा है A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. पहले आप क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. अब A तो हमें दिया हुआ है, अब आपने A इनवर्स फाइंड करना है. A इनवर्स जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स फाइंड करना किसी मैट्रिक्स का सीखा था, तो अब इनवर्स दोबारा से इसको फाइंड कर लेते हैं. तो अगर A ये है तो हम क्या करेंगे? A के लिए आपको पता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. फर्स्ट हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3 2 1 0. तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2. ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2. ये इसका क्या आ गया? डिटरमिनेंट. अब दिस इज विच इज नॉट इक्वल टू 0. मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इट मींस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. तो अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं? आपको मैंने बताया था कि डायगोनल की वैल्यू उसको चेंज कर देना. जो दूसरा डायगोनल है उसकी आपने इनको एक्सचेंज कर देंगे. आप 0 को 3 की जगह कर दें, 3 को 0 की जगह, और बाकियों की साइन को आप अपोजिट कर देंगे. आप क्या करेंगे? यहाँ 0 कर दें, यहाँ 3 कर दें, और 2 1 की जो साइन है आप माइनस की कर देंगे. दिस इज एडजॉइंट ऑफ A. अब क्या करेंगे? नाउ वी नो A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A, which I described in the previous lecture. तो A inverse कैसे फाइंड करते हैं? adjoint of A हमारे पास क्या है? 0 -2 -1 और 3. This is the adjoint of matrix A divided by determinant of A. determinant of A क्या निकाला हमने? माइनस का 2.
अब ये -2 हम सारे इनसे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब ए इनवर्स क्या हमारे पास आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 को 0 से डिवाइड कर दें, -2 को -1 से डिवाइड कर दें, -2 को -2 से डिवाइड कर दें, -2 को 3 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर दें सबके साथ अलग अलग। -2 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 आ जाएगा। -1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, सिर्फ 1/2 बच जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप इसका खुद से कर लीजिएगा। 3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 या 3/-2 -2। ये जो माइनस है, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, या साइड में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक ही डिवाइड होके एक ही नंबर बन जाता है, माइनस आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए इंटू, ये हमारे पास सिर्फ ए इनवर्स आया है। प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया कि आई किसके बराबर होता है, I2, यानी 2/2 का मैट्रिक्स। ये होगा 1 0 0 1, दिस इज I2। ऊपर मैंने लिखा थोड़ा सा, यहाँ I2 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। नाउ वी विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए हमारे पास क्या है 3 2, ए हमारे पास क्या है 3 2 1 0, 3 2 1 0। और ए इनवर्स क्या निकाला हमने, ये जो भी इसका आंसर आया वो आप यहाँ पर लिख दें, 0 1 1/2 -3/2। ये माइनस आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस को इनवर्स को ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर देखिए क्या आता है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। 3 × 0 प्लस 2 × 1/2। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1 1 प्लस 2 × 3 × 1 2 × -3/2। 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हुई। अब आते हैं सेकंड रो पर, नीचे आ जाए यहाँ पर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 प्लस 0 × 1/2। सेकंड रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, 0 × 2। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 प्लस 0 × -3/2। 1 × 1 प्लस 0 × -3/2, 0 × -3/2। ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, मैट्रिक्स को क्लोज कर दें यहाँ। अब देखिए कि क्या वो आंसर आता है आइडेंटिटी। 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, इसको आप छोड़ दें, प्लस 0 प्लस 0 को आप छोड़ दें, प्लस इसके बाद वाली 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया। ये 3 × 0 क्या हो जाता है 0, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, 0 प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 2 से कटा 1 बच गया, 0 + 1 कितना होता है 1। ठीक है, 3 × 1 3 लिख दें इसको। यहाँ पर देखें, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट्स के साथ माइनस वाली टर्म से, प्लस ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 3/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर
माइनस का 3 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1/2 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये प्लस ये भी 0 हो गया। 1 से 0 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 0 से 1/2 ये दोनों, ये सारा क्या हो जाएगा, 0। कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 प्लस 0 हो जाएगी, पूरी ब्रैकेट 0 हो गई, विच इज इक्वल टू क्या आंसर आता है, देखें 1 ऐसे ही लिख देंगे, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर 0 यहां पर क्या है, 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 ही होगा। देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ऊपर देखें 1 0 0 1, यानी आपने क्या किया, अगर ए को किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाता है। जैसे इन जनरल अगर हम एक बात करते हैं, इन जनरल अगर आप क्या करें, अगर आप किसी भी नंबर को फर्ज करें 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 उसके इनवर्स से, यानी अगर आप किसी को अपॉन में लिख देते हो तो इनवर्स बन जाता है, तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इनवर्स से, जब आप अपॉन में लिखेंगे तो इनवर्स आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। इसी तरह हमने किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हेंस आप लिखेंगे हेंस आप लिखेंगे हेंस a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी आपने किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। इसका देखिए राइट हैंड साइड भी रहता है। राइट हैंड साइड पूरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर a ये मैट्रिक्स है तो आपने प्रूव करना है a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू, तब भी i के बराबर ही आएगा। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर दो मैट्रिसेस को आप अच्छा ये तो हो गया a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। अब हम a इनवर्स को पहले रखेंगे, a को बाद में। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है a b c d और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, फिर अगर आप इनको इंटरचेंज कर दें, जैसे यहाँ पर ऐसे कर दें 1 2 3 4 को पहले लिख दें और a b c d को आप क्या करते हैं, बाद में कर दें, इसके आंसर में और इसके आंसर में बहुत फर्क होगा। यानी इन जनरल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो है। लेकिन इन मैट्रिसेस आप क्या करते हैं, अगर एक दो मैट्रिसेस को अगर आप चेंज कर दे, पहले रख दे एक को दूसरे को बाद में रख दे, तो उनकी जो आंसर है उनके रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स विल नॉट बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। अगर इनको, मैंने ये भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ रेयर केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, जिसमें अगर आप मैट्रिसेस को शफल कर दें, उनको आगे पीछे कर दें, ए को पहले कर दिया, बी को बाद में कर दिया, बी को पहले कर दिया, तब उनका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। दैट केस इज इनवर्स, द केस ऑफ इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी से, अगर उसका आंसर बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये दोनों बराबर, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से बी पहले कर दें ए को बाद में कर दें, तो आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इन दिस केस ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए। इट इज द केस कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आप भले ऑर्डर चेंज भी कर दे तो दोनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। अच्छा, सिमिलरली एक और बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैंने पहले लिखा a इंटू ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड, अब हम करते हैं a इनवर्स इंटू ए। पहले क्या करेंगे, a इनवर्स में यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ कंप्लीट करूँ, a इनवर्स राइट हैंड साइड कर लें भले इसको, ठीक है, राइट हैंड साइड
ए इनवर्स को पहले करेंगे और ए को बाद में करेंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था, मैं वहां से देख के लिख लेता हूँ स्क्रीन पे। मैं एक बार दिखा देता हूँ ए इनवर्स का आंसर क्या आया था। ये था ए इनवर्स, ये वाला 0 1 1/2 1/2 और -3/2। तो मैं यहाँ से देखकर यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। चले, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 0 1 1/2 और माइनस का 3/2। दिस इज ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लिकेशन की साइन आप लगा दें बीच में, आप मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दें या बीच में डॉट लगा दें या कुछ भी ना लगाएं, ऐसे ही छोड़ दें, इट मींस दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। ए इनवर्स पहले लिखा, देन ए लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा था, ए पहले लिखा था, ए इनवर्स बाद में लिखा था। अब क्या किया हमने, ए इनवर्स पहले लिखा, ए बाद में लिखा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब ए लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है 3 2 3 2 3 2 1 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते देता हूँ, 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब फर्स्ट सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस, अच्छा 1/, पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा दूसरे से, प्लस माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 प्लस -3/2 इंटू 0। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन को देखते हैं क्या आता है, ए इनवर्स इंटू ए। 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब देखें 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। अब नीचे आते हैं, देखें 3, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो गया 3/2। मैं लिख देता हूँ इसको 3/2, ये 3 1 से 3/2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2। इसको थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा 3/2 -3/2। अब यहाँ पर आते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 1 बच गया 1। अब ये क्या पूरी टर्म क्या है, माइनस का 3/2 किससे मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इज बीइंग मल्टीप्लाई विद द 0। ये पूरी ब्रैकेट ही 0 आ जाएगी। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1 ही होगा। देखें माइनस का 3/2, ये प्लस का 3/2, ये माइनस का 3/2, कट जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 0, ठीक है, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 1। तो मैंने आपको क्या कहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 2 इसलिए लिखा कि 2/2 है, 3 लिखेंगे तो 3/3 हो जाएगा, 2 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1, यानी आपने ए इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी आया, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ गया। देखिए 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप लिखेंगे एट द एंड हेंस ए को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आइडेंटिटी आएगा, या आप ए इनवर्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी। दिस इज द स्पेशल केस वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल। आप उस चाहे आप उनकी पोजीशंस को भी चेंज कर दें। थैंक यू।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करें। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू।